नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के ऑफिशियल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इस एग्ज़ाम को टारगेट करें, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो अगर बात की जाए कि आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसमें क्या रहता है, तो पेपर में आपका पार्ट ए और पार्ट बी टाइप से पेपर आपका बनेगा। पेपर आपका दो पार्ट में रहेगा। जो पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन जो आपका होगा वो गुजराती लैंग्वेज में रहेगा और इसमें आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन का जो 100 क्वेश्चन आएगा उसका सिलेबस यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिलेबस आपका जो है पार्ट ए का सिलेबस है। इसमें टॉपिक्स जो इंक्लूड हैं यहाँ पे आप आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक्स की लिस्ट यहाँ पे सारी दी हुई है, आप आराम से वीडियो को रोक करके एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस चल रहा है जो पार्ट 1 है उसका। इन टॉपिक्स को आप आराम से पढ़ लीजिए या इनको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है, ये सिलेबस आप देख लीजिए, ये टॉपिक्स आपके सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे आपका जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनको एक बार आप आराम से देख लीजिए, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको। चलिए, ये सिलेबस आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये आपकी लोकल लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं टॉपिक्स को। जो आपका पेपर का पार्ट 1 रहेगा वो आपका गुजराती में ही रहेगा। सिलेबस मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना रहेगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जो आपका पार्ट बी का सिलेबस है उसमें एग्रीकल्चर आएगी, और एग्रीकल्चर को आप कैसे कवर कर सकते हैं कम टाइम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में प्रस्तावित है, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम में जो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसे आप कैसे टारगेट करें, कैसे उसको कवर करें। तो एग्रीकल्चर के सिलेबस को कवर करने के लिए एक कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच में आपको जो पार्ट बी सिलेबस का है, यानी कि जो सिलेबस आपका एग्रीकल्चर का है, उसका कंप्लीट वीडियो क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। वीडियो क्लासेस उसमें रिकॉर्डेड भी रहेंगी, कुछ क्लासेस वहाँ पे आपको लाइव भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको 10+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है, और अगर कोई अपडेट आती है तो वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाती है। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस बैच के माध्यम से मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जीपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपका पेपर है और आपका इंटरव्यू है। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो जो ये हमारा बैच है ये आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर कवर करेगा, साथ साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। ये बैच आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके बाई कर सकते हैं। कोर्स की फीस 3000 रुपीज़ पड़ेगी, और ये बैच आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करेगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, और इस कोर्स को इनरोल करने के लिए एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें,
या हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ जा कर के आप बैच ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस देखिए, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के कई सारे बेनिफिट्स और भी हैं। आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसीज में आपका कॉमन सिलेबस जीपीएससी ने जारी किया है। अभी तो करंट टाइम पे आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। हो सकता है नियर फ्यूचर में आपकी ये वैकेंसीज भी आउट हो जाएं, जिसमें आपका डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर की वैकेंसी है। इसके अलावा आपका ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर क्लास 1 की वैकेंसी है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर क्लास 1 की वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, जो कि क्लास 2 की रहेगी। और एग्रीकल्चर ऑफिसर, इन सभी वैकेंसीज का कॉमन सिलेबस है ये। इसमें आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, और आपको इंग्लिश मीडियम में ये पेपर देना रहेगा। सिलेबस की अगर बात की जाए तो आप टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। जो पहला आपका है वो एग्रोनॉमी, यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। दूसरा आपका है इंट्रोडक्टरी मेटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। फील्ड क्रॉप पढ़नी है आपको, जिसमें खरीफ और रबी दोनों क्रॉप पढ़नी रहेंगी। क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है आपको, खरीफ और रबी क्रॉप का। फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ना है। वीड मैनेजमेंट भी पढ़ना है आपको। फार्म मैकेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल पढ़ने हैं आपको। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन, रेनफेड एग्रीकल्चर, वाटर सेट मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपको यहाँ पे कवर अप करने रहेंगे एग्रोनॉमी वाले सिलेबस में। इसके बाद जो आपका दूसरा आता है वो है जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस। सिलेबस में आपको 3-4 लाइन दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन ये आपकी 3-4 लाइन नहीं है। में इसके अंदर आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के जो टॉपिक्स आप अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो सभी टॉपिक, सॉरी माफ़ करिएगा, वो सभी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहला आपका है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, तो इसमें आपके जितने टॉपिक हैं फंडामेंटल्स के वो सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, पूरा जो आपका सीड टेक रहता है ग्रेजुएशन लेवल का मोटा मोटा वो आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा फिर आपका प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस पूरा कवर करना रहेगा आपको। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपको जो खरीफ और रबी का रहता है वो पढ़ना पड़ेगा, और जो कमर्शियल ब्रीडिंग है क्रॉप्स की, प्लांट्स की, वो आपको यहाँ पे कवर करनी रहेगी। माफ़ करिएगा, थोड़ा गलती हो गई थी, उससे पेन छूट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का सिलेबस। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। फंडामेंटल्स में आपके कई सारे टॉपिक आएंगे जो कि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे कोर्स में कवर किए रहेंगे। दूसरा आपका है सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फर्टिलिटी, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, मैन्योर फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। ये आपका सॉइल साइंस का सिलेबस है। इसके बाद एंटोमोलॉजी की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल में जितने आपके बेसिक टॉपिक हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, सिस्टमैटिक्स हो, सारे टॉपिक यहाँ पे फंडामेंटल में कवर हो जाएंगे, वो आपको पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा पेस्ट ऑफ जो पेस्ट हैं क्रॉप्स के वो कवर करने रहेंगे। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट पढ़ने हैं आपको, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके अलावा जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें आपका सेरीकल्चर, बी कीपिंग और आपका जो है लैब कल्चर आता है, ये आपको कवर करना रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM भी पढ़ना है आपको, और जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं उनके पेस्ट भी आपको, उनका मैनेजमेंट भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस। यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर फिनेंस पढ़ना है, कोऑपरेशन पढ़ना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के टॉपिक्स कवर करने हैं, ट्रेड एंड प्राइसेस के टॉपिक भी आपको कवर करने रहेंगे, फार्म मैनेजमेंट पढ़ना है, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का सिलेबस। बेसिकली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है फार्म मशीनरी एंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा लास्ट आपका है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ये टॉपिक आपको यहाँ पे कवर अप करने हैं। नेक्स्ट आपका है प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस। बेसिकली आपको फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी प्लांट निमेटोलॉजी, जो निमेटोड्स होते हैं क्रॉप में डैमेज काज करते हैं, इनके बारे में भी आपको स्टडी करनी है।
नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर का सिलेबस। बेसिकली यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स पढ़ने हैं हॉर्टिकल्चर के, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप पढ़नी है, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लावर क्रॉप, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांटेशन, स्पाइसेस क्रॉप भी आपको पढ़नी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग एमएपी पढ़ना है आपको। इसके अलावा लैंडस्केपिंग भी पढ़ना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, वैल्यू एडिशन ऑफ फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का सिलेबस। यहाँ पे आपको फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, इंटरप्रेन्योरशिप स्टडीज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन मेथडोलॉजीज फॉर ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी के टॉपिक्स कवर करने हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी भी आपको पढ़नी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, डाइजेस्टर मैनेजमेंट भी आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर के टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर करने हैं। सिलेबस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू गैट, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, वीपो, ट्रीटीज फॉर आईपीआर प्रोटेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लेजिस्लेशन कवरिंग आईपीआर इन इंडिया, ओरिजिन एंड हिस्ट्री इंक्लूडिंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ओपीओवी, यूपीओवी सॉरी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज अंडर जो आपका यूपीओवी एंड पीपीवीएफआर एक्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन वराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट जो आपका है, उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करनी रहेगी। इसके अलावा जो प्लांट ब्रीडर के राइट्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वराइटीज अंडर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ वराइटीज एंड फार्मर राइट्स जो एक्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा पूरा अच्छे से। ब्रीडर्स के राइट क्या होते हैं, रिसर्चर के राइट क्या होते हैं, फार्मर्स के राइट क्या होते हैं, वो पढ़ने रहेंगे आपको। ट्रेडिशनल नॉलेज, इसकी मीनिंग और इसका जो राइट्स वगैरह है वो पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको कवर करना रहेगा। नेक्स्ट आपका है इंडियन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इट्स साइलेंट फीचर, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये आपको कवर करना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है एनिमल प्रोडक्शन का सिलेबस, जिसमें आपको लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री का मैनेजमेंट कैसे होता है, रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, प्रोडक्शन ऑफ फार्म एनिमल एंड पाउल्ट्री, हाउसिंग प्रिंसिपल, स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ काल्व्स, ग्रोविंग हीफर एंड मिल्क एनिमल्स, management of sheep and goat and swine, incubation, hatching and brooding, management of growers and layer, important Indian and exotic breeds of cattle, buffalo, sheep, goat, swine, poultry, improvement of farm animal and poultry, variation in livestock and poultry, classification of feed stuff, proximate principle of feed। next आपका है nutrient and their function, feed ingredient for ration for लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री, फीड सप्लीमेंट्स एंड फीड एडिटिव्स, ये आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। नेक्स्ट आपका है फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री, इंट्रोडक्शन टू लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री डिजीजेस, प्रिवेंशन इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल एंड कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक, पाउल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपको इस वाले पार्ट में कवर करना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर का सिलेबस, यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं। पहला आपका है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन, डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विथ विदाउट प्रूफ, सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफिनीशन ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लाइनर रिग्रेशन इक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, वन सैंपल एंड टू सैंपल टी टेस्ट फॉर मीन, लार्ज सैंपल टेस्ट जिसको आप जेड टेस्ट भी कहते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन 2x2 कंटीजेंसी टेबल, इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस
प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एनालिसिस ऑफ वन वे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग वर्सेस कंप्लीट इनुमरेशन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल फॉर सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन इन इनोवेटिव वे टू यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर, ICT भी आपको कवर करनी है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्राम्स एंड स्कीम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स हैं स्कीम हैं वो आपको कवर करनी रहेंगी, जिसमें आपका गुजरात का भी स्कीम कवर होगा और जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसका भी स्कीम कवर होगा। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंट जो एजेंसीज हैं, बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशन हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर के अंडर वर्क कर रहे हैं या जो आपके ऑल इंडिया लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। एग्रीकल्चर जो डाटा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एरिया वगैरह आपको कवर करना रहेगा। इसके अलावा जो करंट अफेयर रहता है, जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुई है एग्रीकल्चर की एलाइड की फील्ड में, वो आपको यहाँ पे कवर करनी रहेंगी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है GPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर का। ये कंप्लीट सिलेबस आपको कवर अप करना रहेगा और इस कंप्लीट सिलेबस का जो कवरेज है आपको हमारे इस वाले कोर्स में मिलने वाला है। जो मैंने अभी आपको कोर्स दिखाया था, इस वाले कोर्स में आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा। यहाँ पे जो हमने आपको सिलेबस बताया है इसका कंप्लीट कवरेज इसमें मिल जाएगा। तो इस कोर्स को आप बाई कर सकते हैं, टाइम पे आपका सिलेबस पूरा होगा और आपकी कंप्लीट तैयारी इस बैच के माध्यम से करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म को ही आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्यों चूज करें, तो हमारा रिजल्ट जो है स्टेट PCS में हमारे कंटेंट की क्वालिटी को दिखाता है। आप देख सकते हैं। देखिए एक बात मैं आपको हॉनेस्टली इन्फॉर्म कर दूं, हमारा प्लेटफॉर्म गुजरात के एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करेंगे तो मेरा आप सभी से वादा है कि हम और हमारी टीम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। लेकिन अदर स्टेट में हमारे प्लेटफॉर्म ने कोचिंग दी है और काफ़ी सारे सिलेक्शन भी कराए हैं। मैं कुछ अदर स्टेट का रिजल्ट आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि ये आपका उड़ीसा PCS का एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट है। यहाँ पे आप सक्सेस की फ़ोटोज़ देख सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। इनकी जो वीडियोस हैं वो हमारे YouTube पर आपको मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारे बंदे, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऑलरेडी एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे हमारे प्लेटफॉर्म से जॉब पा करके आज गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेट PCS में एग्रीकल्चर की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। ये आपका उड़ीसा का हो गया। इसके अलावा देखिए ये उड़ीसा का दूसरा रिजल्ट है जो कि आपका अभी एग्ज़ाम हुआ है कुछ टाइम पहले, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का। यहाँ पे इस वैकेंसी में मैं आपको बताऊँ टोटल यहाँ पे 33 वैकेंसीज थी। 33 में से 17 सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुए थे। सोचिए वैकेंसीज का जो आधा सिलेक्शन था वो हमारे यहाँ से हुआ था। तो सिलेक्शन तभी होता है जब हमारी टीम के द्वारा आपको स्टेट PCS के लिए डेडिकेटेड बैच मिलता है, कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कवर होता है और आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हमारा उसका है जो ऑल उड़ीसा रैंक 2 था, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से ही था। ये सारे रिजल्ट की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। बाकी अभी महीना भर हुआ है, बिहार का रिजल्ट आया हुआ था। बिहार में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी हमारे प्लेटफॉर्म से लगभग 60+ सिलेक्शन हुए हैं। तो स्टेट PCS में हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन होते रहते हैं। हमारी टीम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का पूरा प्रयास करती है, तभी सिलेक्शन होता है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हो। त्रिपुरा PCS का रिजल्ट आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम था, 2023-24 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। गोपा देव जी का सेकंड रैंक था, हमारे प्लेटफॉर्म से ही थी। आल त्रिपुरा इनका सेकंड रैंक था। फिर आपका रैंक 9, रैंक 10, रैंक 12 सारे कैंडिडेट हमारे प्लेटफॉर्म से ही थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरी की फ़ोटोज़ हैं। ये फ़ोटोज़ आपको एक रफ़ आइडिया दे रही होंगी हमारे कंटेंट की क्वालिटी के बारे में। अगर आपको इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस देखनी है तो आपको हमारे एग्रीकल्चर GK जो हमारा YouTube चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगी, उनको आप देख सकते हैं। और लास्ट में मेरा आप सभी से एक बार फिर से वादा है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से
गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कोर्स एनरोल करेंगे तो हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। एग्ज़ाम से लेकर के इंटरव्यू तक आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। एग्रीकल्चर के सिलेबस में आपको कहीं से बाहर से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सिलेबस हमारे बैच के माध्यम से कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, कोर्स को बाई कर सकते हैं, डेमो क्लास मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।